हमारी पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, हमारी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। और जब मैं सरकार चला रहा हूं, मैं मीटिंग लेता हूं अफसरों की, मैं ये देखता हूं कि मुख्यमंत्री को पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। ये अफसर आपको यूं घुमा देते हैं, आप मीटिंग लेते हो वो यूं घुमा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कोई क्या कह गया, आपसे यूं ही फाइलों के ऊपर साइन करा लेते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप सरकार नहीं चला सकते, आपको कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। 2016 नवंबर में नोटबंदी की गई, पूरे देश में एक दिन रात को 8 नवंबर को रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि आज से 500 के और 1000 के नोट लागू नहीं होंगे। पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच गई, लोगों के घर में खाने को नहीं था, लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए, पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए लाइनों में खड़े हुए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितनी दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई। पूरा देश 10 साल पीछे चला गया, पूरा देश 10 साल पीछे चला गया। बाद में मैंने पता किया ये नोटबंदी हुई क्यों थी, तो पता चला प्रधानमंत्री जी के पास कुछ लोग गए, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना दिया। बोले प्रधानमंत्री जी अगर आप नोटबंदी कर दोगे तो भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भ्रष्टाचार दूर हुआ? बोले प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दोगे आतंकवाद दूर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आतंकवाद दूर हुआ? मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रधानमंत्री जी से एक पत्रकार ने पूछा आप कितने पढ़े लिखे हैं? उन्होंने कहा मैं हाई स्कूल तक गया हूं, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। एक और उनका भाषण सुन रहा था, उसमें वो खुद ही कह रहे थे मैं कोई खास पढ़ा लिखा नहीं हूं, गांव के स्कूल में गया था, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं समझ गया, अगर देश में आज पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते, भाई साहब कभी भी नोटबंदी नहीं होती, क्योंकि वो समझ जाते कि नोटबंदी से कितना नुकसान हो सकता है। अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो देश 10 साल पीछे नहीं चला जाता, देश की अर्थव्यवस्था 10 साल पीछे नहीं जाती। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बहुत जरूरी है। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी तो लागू होना ही था, उसके पहले कांग्रेस की सरकार से ये जीएसटी के टाइम से जीएसटी का मामला चल रहा था। जीएसटी लागू किया गया, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया, आज पूरे देश के किसी व्यापारी से पूछ लो, सारे छाती पीट के रो रहे हैं ये क्या जीएसटी कर दिया है कि नहीं है। किसी से जीएसटी नहीं संभल रहा, इतने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिए, उनकी फीस रख ली है, जीएसटी पल्ले ही नहीं पड़ता। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते, जीएसटी ठीक से लागू हो गया होता, इतनी तकलीफ नहीं होती पूरे देश के अंदर व्यापारियों को जितनी आज जीएसटी की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। दोस्तों, ये 3 किसानों के खिलाफ कानून लेके आए, बोले बड़ी क्रांति आ जाएगी, बड़ी क्रांति आ जाएगी। किसान रो रहे हैं, पीट रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं मर जाएंगे, ये कानून मत करो, माने ही नहीं। अंत पंत में जब 1 साल कई 750 किसान शहीद हो गए, 1 साल तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, उसके बाद इनको 3 कानून वापस लेने पड़े। आज अगर देश में पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते, वो पहले ही समझ जाते कि ये 3 कानून किसानों के खिलाफ है। पिछले 3 साल में देश में 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। ये चल क्या रहा है? सरकारी स्कूल तो और खुलने चाहिए थे, 60,000 क्या 6 लाख सरकारी स्कूल खुलने चाहिए थे। देश में 6.25 लाख गांव है, हर गांव के अंदर एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, और ये स्कूल बंद कर रहे हैं। आज अगर एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता, वो शिक्षा की कीमत को समझता, वो समझता कि देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। वो 60,000 सरकारी स्कूल बंद नहीं करते,
वो 6 लाख नए सरकारी स्कूल खोलते।